मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लेसन 7 पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम पी ब्लॉक के तत्वों में पढ़ने से पहले आवर्त सारणी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हमने पहली कक्षा में मतलब कि कक्षा 11वीं में हमने पढ़ा था कि हमारे जो आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी में 4 प्रकार के आपके तत्व पाए जाते हैं। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, और सभी उन्हीं तत्वों में से आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो हमने पी ब्लॉक के तत्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर हम देखते हैं कि इनका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है उस विन्यास में जो पी ब्लॉक होता है या पी कक्षक जो होता है उस पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरे हुए या फिर पूर्ण भरे हुए होते हैं। ठीक है, यानी उनमें क्रमिक रूप से एक इलेक्ट्रॉन का मतलब कि भराव होता है। इस कारण इनको हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व हमारी आवर्त सारणी में देखा जाए तो समूह नंबर 12 से लेकर 18 तक जो हमारे तत्व होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इसमें हम देखें तो सबसे पहले आपके पी ब्लॉक के तत्व समूह नंबर 13 से, ठीक है, समूह नंबर 13 से जो 18 तक के तत्व है वह आपके क्या कहलाते हैं, आपके पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इसमें से सबसे पहली बात की जाए तो आपका पहला तत्व क्या आता है, इसमें बोरान आता है। ठीक है, और बोरान का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। जब 5 होता है जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए इसका कितना होता है, 5। और जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो क्या आता है, 1s2 2s2 और 2p आपका 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बोरान का जो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उस विन्यास में जो आपका पी ऑर्बिटल है अर्धपूरित है, यानी अर्धपूरित मतलब पूरी तरह भरा हुआ नहीं है, उसमें अब इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसके बाद देखिए आपका अगला जो है, इसमें आप देखिए ये आता है 6 नंबर पर। ठीक है, कार्बन 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, इस प्रकार हम देखें तो आपके समूह नंबर 13 से लेकर जो समूह नंबर जो 18 तक के तत्व होते हैं उन सभी में क्या होता है, उनके बाह्य शेल में पी कक्षक जो है पूरी तरह भरा नहीं होता है, आंशिक रूप से भरा हुआ है। ये आपका क्या है, समूह नंबर 13 के तत्व है। ठीक है, ये समूह नंबर 13 है। ठीक है, समूह नंबर 14, समूह नंबर 15 पे जो आता है आपका वो आता है फास्फोरस। ठीक है, उस फास्फोरस का हम देखें, सॉरी नाइट्रोजन आता है। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। तो इस प्रकार 1s2 2s2 और 2p3 आता है। ठीक है, उसी के बाद जब हम अगला 16वां नंबर देखेंगे तो नाइट्रोजन के बाद आपका क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 16 नंबर पर आपका ऑक्सीजन। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें हम 1s2 2s2 2p4 आता है। ठीक है, उसके बाद जब 9 नंबर पे जाएंगे फ्लोरीन। ठीक है, 9 नंबर पे क्या आएगा, फ्लोरीन। ये समूह नंबर 17 कहलाता है आपका। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो 1s2 2s2 2p5 और लास्ट में जब आप देखेंगे तो फ्लोरीन के बाद आपका क्या आ जाएगा, आखिरी में नियोन आ जाएगा जो बाकी 10 नंबर पर होता है। ठीक है, इसको हम समूह नंबर 18 के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जब ध्यान से देखें तो इन तत्वों को देखें तो इनके बाह्य शेल में यहाँ पर पी भी खाली है। ठीक है, यानी आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है पी कक्षक में भरा जाता है। इसमें भी देखिए पी कक्षक, इसमें भी पी, ये भी पी। इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, ये आपके पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो और ये जो जिस ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि हम यहाँ बात करें तो यह बोरान क्या है, बोरान उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह आपका क्या कहलाएगा, बोरान फैमिली कहलाएगी।
उसी प्रकार 14 नंबर का जो समूह है उसका प्रतिनिधित्व कार्बन करता है, तो वह कार्बन फैमिली कहलाएगी। उसी प्रकार नाइट्रोजन फैमिली समूह नंबर 15 के लिए, समूह नंबर 16 के लिए ऑक्सीजन फैमिली और समूह नंबर 17 के लिए क्लोरीन, और लास्ट में आपका क्या है अक्रिय युग्म परिवार होता है। ठीक है, इसको आज लास्ट में कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं आपके पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं आपका नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फैमिली। पहला हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन परिवार। ठीक है, और नाइट्रोजन परिवार का क्या है, आपके समूह नंबर 15 के तत्व है। ये क्या है, समूह नंबर 15 के तत्व होते हैं। ठीक है, और इन तत्वों में कौन कौन आते हैं, तो इन तत्वों में हम देखें तो सबसे पहला आपका क्या आता है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद में आपका जो उसका अगला सदस्य होता है वो आपका आता है फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस के बाद में आप देखें तो आपका आएगा आर्सेनिक, है ना, फिर एंटीमनी, और लास्ट में आपका क्या आ जाता है, बिस्मथ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखें परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक यहाँ पे देखिए इसका कितना होता है 7, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, फास्फोरस का आपका होता है 15। ठीक है, आर्सेनिक का आप देखें तो आपके पास होता है 33। एंटीमनी की बात करें तो एंटीमनी आपका कितना होता है 51, और बिस्मथ जो लास्ट में होता है आपका 83 होता है। इसका परमाणु क्रमांक यह होता है। ठीक है, अब ये तो परमाणु क्रमांक हो गए, इनके सिंबल हो गए, इनके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो हम देखते हैं ये जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये हीलियम जो होता है ये किसको शो करता है, 1s2 को शो करता है। इसके बाद आपके पास कितने बच जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो वो अगली आपकी सीरीज में बताए जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा 2s2 और 2p आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। ये 1 2 और 1 कितना हुआ आपका 3, और ये आपके कितने हो जाएंगे 2 5। ठीक है, तो बस ये आपने देखिए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आप देखिए नियोन की बात करें तो नियोन का ये आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, नियोन कितना होता है 10 होता है। 10 के बाद आपका 3s2 है ना, और 3p आपका कितना आ जाएगा 3p3 आ जाएगा। इसी प्रकार अपन आर्गन की बात करेंगे तो आर्गन के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, तो आर्गन के लिए आपके पास आ जाएगा, सॉरी आर्गन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है आर से लिखे एस आ जाएगा, इसके लिए आपका क्या आ जाएगा आर्गन, और ये आपका क्या आ जाएगा 4s2 है ना, और 4p3 आ जाएगा। इसके बाद जो एंटीमनी है, एंटीमनी के लिए आपके क्या आ जाएगा क्रिप्टॉन आ जाएगा, ठीक है, क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन के बाद आपका क्या आ जाएगा इसमें 4d10 4s 4d10 5s2 और 5p3 आ जाएगा। इसी प्रकार जो लास्ट है आपका बिस्मिथ आएगा, वो बिस्मिथ के लिए आप क्या आ जाएगा जीनोन, ठीक है, जीनोन प्रदर्शित करता है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा F14, ठीक है, 5F14, और आपका क्या आ जाएगा इसमें 5d10 आ जाएगा, और आपका 6s2 और आपका 6p5 आ जाएगा। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, ठीक है।